गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम देंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक। तो देखिए, टू ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि एक ए पी ये है, ठीक है, और एक ए पी यहाँ पर है। अब इस ए पी में और इस ए पी में जो डी है, सेम कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब कितना है ये मुझे नहीं पता, बट नेक्स्ट वाले लाइन में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। मतलब अगर इस वाले की 100th टर्म को अगर मैं कैपिटल ए से लिखूं और इस वाले की 100th टर्म को अगर मैं स्मॉल ए से लिखूं, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 100 है, ठीक है। तो अगर इसके 1000 से बड़े वाली एपी के, मतलब इसमें मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है, उसका 1000 से और छोटे वाले का 1000 टर्म लिखूं तो भी क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, यानी कि डिफरेंस हमेशा इक्वल ही रहता है, ठीक है। जैसे इसके 100, इसके 100वें वाले टर्म, इसके 100वें वाले टर्म में डिफरेंस कितने का है, 100 का है। तो मतलब इसके दूसरे वाले टर्म, इसके भी दूसरे वाले टर्म में डिफरेंस कितने का होगा, 100 का ही होगा। मतलब हर बार डिफरेंस क्या है, बराबर ही आना है। तो यहाँ पे 1000 ही है, यहाँ भी 1000 ही है, तो इनके बीच का डिफरेंस 100 ही आना है हर बार, मतलब उतना ही आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर कितने हैं का मतलब ये हुआ कि मुझे एन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं ये करूंगा कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो ये होता है और 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही मुझे पता करना है। अब मुझे कैसे पता चलेंगे, देखिए यहाँ पर छोटा है तो हम लोग हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। मतलब जैसे 7 है ना, तरीका मैं आपको बताता हूँ। 7 का डिवाइड करेंगे हम लोग 100 में, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है ना। अगर 2 बच रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का काम क्या हो जाएगा, अगर मतलब ये 2 इसलिए बचा है, इसमें पूरा डिवाइड नहीं किया, अगर 2 और होता तो शायद पूरा डिवाइड जाता। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 0 2 ले लेंगे हम इसे। मतलब 100 में हमने क्या किया बच्चों, वो जो 2 था उसे ऐड कर दिया, ठीक है। अब 7 से डिविजिबल है तो हर बार 7 का ही गैप लेंगे, तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो 109, इसमें 7 प्लस करेंगे तो 116, ऐसे करके यहाँ पर होगा। अब हम पता करते हैं यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर भी हमें मतलब डिवाइड ही करना है, तो यहाँ पर भी हम डिवाइड ही करेंगे। तो कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करते हैं फिर इतने बड़े नंबर को, 999 को। बट बात ये होती है, ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करते समय हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है, हमको मतलब ये ध्यान में रखना पड़ता है कहीं पर गलती ना हो हमसे, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो इतना बड़ा नंबर बार बार थोड़ा ना करेंगे। तो 2 9 7 4 जा 28, 19 बच गया। अब 7 2 जा 14, 5 बच जाएगा यहाँ पर। अब 5 बच जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 999 में कम्प्लीटली डिवाइड नहीं जा रहा है। ये 5 क्यों बचा, क्योंकि 5 ऑब्वियस सी बात है, 5 क्या होगा यहाँ पर, कम हो गया होगा। अगर 5 कम नहीं होता तो ये पूरा डिवाइड होता। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता चल गया कि 140 एक ऐसा नंबर है, 140 7 का ऐसा मल्टीपल है। देखिए बच्चों, 7 0 0 14 7 9 8 एक नंबर आया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 7 प्लस करेंगे 987, इसमें भी 7 प्लस करेंगे 994। अब इसमें 7 प्लस करेंगे तो होगा नहीं, वो हमसे होगा नहीं। तो इससे ज़्यादा करेंगे, अगर कर लेते हैं मान लो, तो कितना आता है, तो 1001 आया। ये तो 4 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमें केवल और केवल 3 डिजिट का नंबर ही लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लास्ट में नंबर आ रहा है हमारा 984 आया था ना, हाँ ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, हमें एन। तो एन कैसे पता करेंगे, ए एन
इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा के हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी। एन ए एन है हमारा 984, इसे हम लास्ट नंबर भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ए एन की जगह पर हम एल भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस एन, अब एन तो हमें पता नहीं ना, हमें निकालना पड़ेगा बस इस वाले फॉर्मूले का, और डी 7 आएगा क्योंकि 7 7 का ही गैप है, ठीक है। हम 7 के मल्टीपल करें। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन करना है, यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहीं पर। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए पहले आप। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। तो एक लूँगा मैं 10, एक लूँगा यहाँ पे 250। आप देखूंगा इनके बीच में कौन सा नंबर है। तो मुझे पता है छोटा छोटा नंबर है, 4 3 से 12, तो यार 12। उसके बाद पक्का होगा 16 होगा, उसके बाद पक्का होगा 4 प्लस करेंगे तो 20 24। अब इसी तरह से जब मैं इसे प्लस करने करूँगा तो यहाँ पर अगर 250 में तो कम्प्लीटली डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। तो मैं दूंगा 250 में कम्प्लीटली डिवाइड ये नहीं हो रहा है, तो कितने में 248 में देखूंगा तो इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ इसमें हो रहा है। तो ये हमारा ए एन हो गया। अब ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन, तो हमें पता कर रहे हैं ना, हाउ मैनी मल्टीपल बोला बच्चों, तो कितने मल्टीपल है हमें ये पता करना है, तो हम इससे पता कर लेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमिन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 20। जिसकी थर्ड टर्म 16 है, मतलब ए प्लस 2d कितना है हमारे पास 16, और जिसकी सेवेंथ टर्म यानी कि ए प्लस 16 एक्सीड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म से बड़ी है, और कितनी बड़ी है भाई, बाई 12 बड़ी है। देखिए यहाँ से कट जाएगा 60 माइनस 40, 2d इक्वल्स टू 12। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। डी की वैल्यू जैसे 6 आएगी यहाँ पर रख देंगे हम पहले वाले पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 12 इक्वल्स टू 16। ए कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। बस अब ए भी पता करनी थी, तो अब पता चल जाएगा। ए कितना है 4, डी कितना है 6, तो पहले हो गया हमारा ए 4, इसमें 6 प्लस करेंगे 10, फिर इसमें 6 प्लस करेंगे 16, फिर इसमें 6 प्लस करेंगे 22। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ए पी आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर वट वैल्यू ऑफ एन देयर आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, मतलब इस AP का भी nth टर्म, इस AP का भी nth टर्म इक्वल हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि इस वाले का, ये जो पहला वाला लिखा है मैंने, इसका an ऐसा है, इसका an ऐसा है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर करेंगे। तो कोई an नंबर का टर्म है, अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी अगर हम यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर है 2, और वो किसके इक्वल होगा भाई, इसके। तो इसका क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो 3 है ना, 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस, यहाँ पर चाहो तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 7n माइनस 7, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे हम 60 माइनस 2, देखिए काम करते हैं ना, 58 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। आई होप आप लोग को पता चला होगा मैंने क्या किया। 2n यहाँ पर था, यहाँ से इधर चले गया, 7 यहाँ था, 7 यहाँ से इधर को आ गया, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, 65 इक्वल्स टू 5n। यहाँ से n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 13, यानी कि 13th नंबर की टर्म, जो टर्म किसकी होगी, इस वाली AP की भी होगी, इस वाले AP की भी होगी, और इस वाले AP की भी होगी। 13th नंबर वाली टर्म वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, ठीक है। 17th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक क्वेश्चन है, और ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, छोटे छोटे में आ सकता है। फाइंड द लास्ट 20th टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो सबसे पहले हमें ए पता करना है, और ए हमको कैसे पता चलेगा, लास्ट टर्म से बोला है, तो यानी कि लास्ट टर्म वाला ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमको डी पता करना है। तो डी पता करने के लिए हम पहले यहीं से करते हैं, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बट साइन चेंज करते हैं।
साइन क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, हमेशा ऐसा करते हैं। हाँ, अब ए आ गया हमारे पास, डी आ गया, अब हमारे पास 20th टर्म निकालनी है, तो A20 का मतलब क्या हुआ, A+19D, ये हो गया। तो ए तो हमारा 253 है। अब क्योंकि हमको यहाँ से पता करना है तो यहाँ से इधर को जाएंगे हम, ठीक है, +19 × D, तो 19 5 जा 95, 253 - 95 दैट इज, तो कितना हो गया 95 को वैसे सबसे 13 में से 5 - 8, 4 बचा, 4 यानी कि ये 14 में से 9 - 5, यहाँ बचा 158, तो यानी कि 158 हमारी क्या होगी, वो टर्म होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इनके क्वेश्चन कर लिए। तो अब आप लोगों का काम क्या है, संडे है, तो आप लोगों का काम है कि जितने सारे क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना और एपी में मतलब परफेक्ट होना, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।